हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था वो था इससे पहले मैंने सीडीपी चल रही थी मेरी, और मैंने इससे पहले मेरे कम से 6 लेक्चर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है क्योंकि रीट की परीक्षा हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, डीएसएसबी की बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है रीट हमारे 26 सितंबर को है, और ये जो सीडीपी के जो टॉपिक चल रहे हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ इनमें से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि क्या होती है? देखिए, हम बुद्धि एक तरह से हमारे बॉडी का पावर कंट्रोल है। ठीक है, सूचना एक तरह से ये जो हमारे बॉडी को एक तरह से क्या माइंड हमारा क्या करता है, सूचना देता है ना। हमें भूख लग रही है तो पहले क्या है, हमें एकदम से नहीं पता चलने का, हमारे पहले वो चीजें हमारे माइंड सॉरी पहले वो चीजें हमारे माइंड को बताएंगे, तब जाके हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है ना। तो चलिए, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, और तर्क वितर्क करने की शक्ति है, और निर्णय लेने की शक्ति है, समस्याओं को दूर करने की शक्ति है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? बुद्धि के। ठीक है, हम जो भी कार्य करते हैं पहले हमारा जो सारी सूचनाएं किसको जाती है? हमारे माइंड को जाती है, और वही हमें बताता है कि हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमें कोई समस्या है, या हमारी समस्या क्या है, या हमारी समस्या का निवारण कैसे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जो चलते हैं आगे, देखते हैं। ये है बुद्धि की अवधारणा। ठीक है, तो बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि क्या है भाई? बुद्धि वो तो मैं आपको बता चुकी, बुद्धि होती क्या है ना। ये एक ऐसा प्रभावशाली कारक है जो हमें दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, भिन्न करता है ना। सबकी मेंटेलिटी, सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे किसी की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, कैचिंग पावर कम ज्यादा है, और किसी की कैचिंग पावर कम है ना। कोई किसी कार्य को जल्दी अपनी समस्या का समाधान कर लेता है, और कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान जल्दी नहीं कर पाता। तो ये क्या है? ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हमारी बुद्धि के, है ना। कि हमारी बुद्धि की जो कैचिंग पावर है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई जल्दी अपनी समस्या का समाधान कर लेता है, कोई देर में। कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान बहुत देर में करता है ना। तो ये क्या है? ये एक दूसरे से, बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न करती है, अलग करती है कि ये व्यक्ति हमसे अलग है। किस तौर पे? कि इसकी बुद्धि जो है वो जो बुद्धि क्षमता है वो कम है और मेरी ज्यादा है, या मेरी कम है, उस व्यक्ति की बुद्धि क्षमता ज्यादा है, कार्य करने की, सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, वो प्रतिभाशाली है, और हम कम बुद्धिमान है ना। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? बुद्धि के अंतर्गत। चलिए देखते हैं व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार में से एक प्रभावशाली कारक क्या है? बुद्धि या मानसिक योग्यता है ना। बुद्धि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न करती है। मैंने बताया किसी की बुद्धि किसी में सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होती है, किसी में कम होती है ना। हम कह सकते हैं कि बुद्धि परिकल्पनात्मक शक्ति है। ठीक है, व्यक्ति बुद्धि का उपयोग विभिन्न समस्याओं को दूर करने, अधिगम यानी कि सीखने में तो करता ही है, परंतु बुद्धि का उपयोग व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों को समझने व तर्क वितर्क करने तथा उसके प्रति अनुक्रिया करने में भी करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूं कि तो चलिए मैंने क्या कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं? कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं वे होती हैं जो व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करती है। जैसे किसी के कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, कोई जल्दी कार्य कर लेता है, कोई बच्चा
देर में कार्य करता है, कोई बच्चा जल्दी समझ लेता है, किसी कार्य को जल्दी कर लेता है, कोई बच्चा देर में समझता है तो उस कार्य को देर में करता है ना। कोई बच्चा अपने कार्य को इतनी टीचर के कहने से पहले ही चीजें को समझ के कर लेता है, कोई बच्चा टीचर के समझाने पे भी उस कार्य को नहीं कर पाता। तो ये क्या है, व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं, सब व्यक्तियों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधारों में से ये एक प्रभावशाली कारक है, क्या, बुद्धि है या मानसिक क्रियाएं। ठीक है, बुद्धि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। मैंने बताया कि किसी की बुद्धि, कोई बच्चा प्रतिभाशाली होता है, कोई मंदबुद्धि होता है ना, कोई सामान्य बुद्धि का होता है। ठीक है, तो ये बुद्धि क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न करता है, अलग करता है। ठीक है, ये क्या है, व्यक्ति बुद्धि का उपयोग विभिन्न समस्याओं को दूर करने, तर्क वितर्क करने, उनको अपनी समस्याओं का निवारण करने, ठीक है, इनमें तो बुद्धि का उपयोग करता ही है। साथ ही साथ वो क्या करता है, साथ के साथ वह अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए उसके प्रति क्या होता है, अनुक्रिया करने में भी करता है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं बुद्धि का अर्थ, है ना। तो बुद्धि का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि हमारे सोचने, समझने, तर्क करने, ध्यान देने, स्मरण करने, किसी कार्य को करने की शक्ति, ठीक है, तर्क वितर्क करने की शक्ति, ये सब, ये जो भी माइंड से जुड़ी हुई चीजें हैं वो किस में आती है, बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो चलिए बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के लिए अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन शब्द आया है जो कंस्ट्रक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुद्धि एक ऐसी मानसिक तत्व है जिसके कारण दो व्यक्तियों के समझने के स्तर, स्मरण शक्ति तथा समस्या को समाधान करने के स्तर में अंतर होता है। यानी कि पहले यह एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण दो व्यक्तियों के समझने का जो स्तर है, स्मरण करने की शक्ति और समस्या समाधान करने की जो शक्ति है, उसमें अंतर स्पष्ट करता है। ठीक है, अंतर होता है। अतः बुद्धि कोई भौतिक तत्व नहीं है, यह एक अभौतिक तत्व है जिसको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। अर्थात इसको क्या किया जा सकता है, बुद्धि को, भाई तुम बुद्धि थोड़ा देख रहे हो, बुद्धि को हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे, अब ये समझिए कि कैसे पता कर सकते हैं, आपके व्यवहार से। कैसे, अगर आप सही ठीक प्रकार से दूसरे के सामने बिहेवियर कर रहे हैं तो लोग क्या समझेंगे, हाँ बिल्कुल मतलब सही व्यक्ति है, नॉर्मल व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा किसी को गाली गलौज करोगे, है ना, या फिर किसी को मतलब ऐसे ही आप शब्द बोलोगे, है ना, और आप पागलपन वाला काम करोगे कि हाँ बाल दिखा ले वगैरह, ठीक है, जैसे सामान्य लोग कार्य करते हैं वैसे सामान्य तरीके से कार्य ना करें तो लोग क्या कहेंगे, उसे एबनॉर्मल व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि बुद्धि को व्यवहार के रूप में हम देख सकते हैं, ना बुद्धि को हम छू सकते हैं, यह एक अभौतिक तत्व है, ना हम इसे छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको बुद्धि का अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप देखिए बिजली है, ठीक है, लाइट है सॉरी बिजली है, कैसे, आपने कभी बिजली को देखा है, नहीं देखा ना, आप उसे महसूस कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर पंखा चलेगा तो आप क्या कहोगे कि हाँ भाई बिजली आ गई, है ना, आप यही तो कहोगे, आपने बिजली को देखा तो नहीं है। कैसे पता चला, उसके अनुभव द्वारा पता चला, उसके व्यवहार से पता चला कि पंखा चल गया तो हम समझ रहे कि हाँ बिजली आ गई। ठीक है, तो वही है, हम बुद्धि को ना देख सकते हैं
न छू सकते हैं। यह एक अभौतिक तत्व है, सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं। व्यवहार, किसी व्यक्ति के व्यवहार द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं कि वो व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाला है, नॉर्मल मेंटलिटी वाला है ना, या एबनॉर्मल मेंटलिटी वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, आगे चलते हैं फिर।